नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी है वो सारी की सारी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली होगी और उनको याद भी कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग लगातार बहुत लंबी लंबी वीडियो चला रहे हैं, बहुत आराम आराम से और याद कर करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आज देखेंगे हम लोग जो 6 महीने के अंतर्गत हमारे जितने भी पुरस्कार आए हैं वो सारे के सारे पुरस्कार आज हम लोग देख लेंगे। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है मैं उनको बता दूंगा कि आप लोग उन पर स्टार लगा के रखिएगा। आने के चांसेस उनके सबसे ज्यादा रहेंगे, लेकिन पढ़ना हम लोगों को सारे के सारे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से पढ़ तो सभी रहे हैं ना, हम भी पढ़ रहे हैं, सारे ही पढ़ रहे हैं, तो हमें याद क्या रह रहा है, तो कुछ ना कुछ उनके निमोनिक्स बनाते जाइएगा साथ साथ, तो याद रहेंगे। चलिए जैसे देखते हैं, सबसे पहले जैसे है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, और ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं कि भैया याद कैसे रखेंगे इसको, बात है याद करने की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देखिए, ज्ञान आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो उसमें सब कोई विनोद को ज्ञान देता रहता है ना, कि देख रहा है ना विनोद, तो उस ज्ञान को यहीं से लगा लीजिए। बस इतने ही निमोनिक्स बन जाए ना तो चीजें याद आ जाती हैं। उस समय जब आपको 4 ऑप्शन लिख के रहेंगे ना, तो ज्ञान से विनोद आप लोग लगाओगे तुरंत याद आ जाएगी। तो जिनने पंचायत सीरीज देखी होगी वो विनोद को जान रहे होंगे, और अगर विनोद को पंचायत सीरीज के दौरान नहीं जान रहे होंगे तो कम से कम रील्स के माध्यम से तो जान ही रहे होंगे। आप लोग तो रील्स के स्पेशलिस्ट हो, तो ज्ञान से लगा लीजिएगा आप विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। फिर यहाँ पर 58वां भी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भी दिया हुआ है। ये मिला था जगत गुरु गुरु भद्राचार्य को, राम भद्राचार्य जी जो है उनको, संस्कृत के लिए। और उर्दू के लिए मिला था ये प्रसिद्ध गीतकार जो है गुलजार साहब उनको। तो ये 58वां है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि सिक्वेंस में आपको 2-3 साल पुराने का पूछ ले और मिलान के लिए पूछ ले, तो वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमें दिक्कत क्या है, लेकिन याद क्या रखना है हमें, 59 में याद रखना है और उस पर डबल स्टार लगाइए, है ना। क्यों लगाना है डबल स्टार, क्योंकि ये जो साहित्य का पुरस्कार है ना, ये देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, तो इसको याद रखना हमारा काम है। ठीक, फिर देख लेते हैं व्यास सम्मान। इससे पहले भी हम लोग व्यास सम्मान देख चुके हैं, उसकी ट्रिक भी देख चुके हैं। चलिए फिर एक बार देख लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। ट्रिक तो एक बार बन गई तो वो तो अब चलती रहेगी जब तक नया व्यास सम्मान नहीं आएगा, है ना। तो व्यास सम्मान मिला है इस बार सूर्यवाला को। ठीक है, तो व्यास जो होता है ना सूर्य का ही होता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया है, इसका हम लोग क्या मापेंगे, व्यास मापेंगे ना। तो ये हो गया सूर्यवाला को। ठीक है, इनकी जो उपन्यास है वो है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। अब याद कैसे रखेंगे, मान लीजिए उपन्यास भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उपन्यास कैसे याद रखेंगे। उपन्यास याद ऐसे रख लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक्स। कि देखिए सूर्य जो है ना, अब व्यास से तो सूर्य को याद रख लिया हम लोगों ने, लेकिन सूर्य जो है ऐसा कौन सा देश हो, तो इसमें लिखा ना कौन देश का वासी, जहां पे सूर्य ना पहुंच पाए। तो कौन देश को वासी, बस इतना ही याद रख लोगे आप, तो आपको वेणु की डायरी याद आ जाएगा इनका। ठीक है, ये हो गया याद। इस पर भी जो है ना स्टार लगा के रखिएगा। व्यास सम्मान भी खूब पूछता है, डबल स्टार लगाइएगा। मैं तो कह रहा हूँ इन पे सब पे पहले पेज पे जितने भी दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे डबल स्टार वाले। अब बात कर लेते हैं 33वां व्यास सम्मान। तो 33वां व्यास सम्मान जो मिला था वो मिला था पुष्पा भारती जी को। मैंने क्या कहा है कि आप लोग एक पीछे का अगर दिया हुआ है तो याद रख लीजिए, क्या पता आपको वो सही मिलाने के लिए लगातार के 3 या 4 पूछ ले आपसे। तो कम से कम हमारा ये कर्तव्य तो है ही कि जो अभी लेटेस्ट है वो तो याद रखना है, उसके साथ साथ एक पीछे वाला भी याद रख सकते हैं। तो पुष्पा भारती जी की जो संस्करण था उनका, वो था याद है और याद है, उसके लिए मिला था इनको व्यास सम्मान। फिर सरस्वती सम्मान की बात कर लेते हैं, इस पर भी डबल स्टार लगाइएगा। जिन पे मैं डबल स्टार की बात कर रहा हूँ वो आप लगाते चलिएगा साथ में। सरस्वती सम्मान 2024 की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये किसको दिया गया है, साधु भद्रेश दास को, और इनकी साहित्यिक कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक, अब सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, तो सरस्वती सम्मान, सरस्वती को हम लोग किस चीज से देखते हैं, विद्या से, है ना। विद्या से ही तो, विद्या की देवी ही इनको मानते हैं ना। तो आपको यदि विद्या ग्रहण करनी है तो सबसे पहले आपको साधु बनना पड़ेगा। सारी इधर उधर की चीजें ना देख के एकदम साधु वाले वेश में आकर एकदम से मोहित हो जाना है, और सरस्वती जो है विद्या ग्रहण कर लेनी है। तो साधु भद्रेश, यहाँ से आप साधु ही याद आ जाएंगे, या मान लीजिए वहां पर भद्रेश ही दास लिखा हो, तब इतना हम लोगों को याद रखना है कि साधु के साथ भद्रेश जरूर याद रख लीजिएगा, साधु बन जाइए इसी देश में, है ना। फिर इनकी कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, तो कृति भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार की बात हो रही है 2024। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहला तो हम लोगों ने देख लिया है, जो साहित्य सम्मान है टॉप पर जो सबसे बड़ा माना जाता है वो क्या माना जाता है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे लिखा भी है
ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है। ये किसको मिला है? ये मिला है गगन गिल को इस बार, और उनकी कविता का संग्रह जो है मैं जब तक आई बाहर। ठीक, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है? गगन गिल। और इनकी कृति है वो है मैं जब तक आई बाहर। और अंग्रेजी में किसको मिला है? ये तो मिला है हिंदी भाषा के लिए, दो लोगों को मिला है ये, एक हिंदी के लिए और एक अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी के लिए है ईस्टर्न क्रे, जो अंग्रेजी में मिला है ईस्टर्न क्रे, और उनका उपन्यास है स्प्रिट। ठीक, स्प्रिट नाइट्स। तो ये आप बताइए, आप याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दो चीजें मैंने यहाँ पर बोली हैं याद करने के लिए, ज्यादा दिक्कत है नहीं। साहित्य सम्मान की बात हो रही है, एक हिंदी में गगन गिल, उनकी कौन सी कृति है या कविता संग्रह है? मैं जब तक आई बाहर। और अंग्रेजी का है ईस्टर्न क्रे, उनका उपन्यास है स्प्रिट नाइट्स। आप लोग नाइट्स में ही तो साहित्य का जो है मतलब मजा लेते हो, यानी कि पढ़ाई ज्यादातर नाइट में करते हो आप लोग। तो वो एक तो हो गई स्प्रिट नाइट्स और एक हो गई मैं जब तक आई बाहर। यहाँ पर स्टार लगाइएगा और इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर भी यही दिया हुआ है, तो मैंने जो कि देखिए यहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है ना वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो हमारी जो अनुसूची में है वो, और एक राजस्थानी, और एक और कौन सी, एक और दी हुई है नीचे, राजस्थानी के अलावा अंग्रेजी। ठीक, तो अंग्रेजी, बाकी 22 भाषाएं ये, और राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब हम 24 के 24 तो याद रख नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो याद तो रख ही सकते हैं जो हमें याद रखनी है। एक हिंदी की रख लीजिए, एक इंग्लिश की, हिंदी की मैं जब तक आई बाहर गगन गिल की, और स्प्रिट नाइट ईस्टर्न ग्रे की। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पद्म पुरस्कार की बात हो रही है। भैया पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन पूछते ही पूछता है। पद्म पुरस्कार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो? सबसे पहले तो ये कितने लोगों को मिला है, तो 139 लोगों को मिला है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने लोगों को मिला है 139 को, ये पूछ लेगा आपसे कि किस क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, वो संख्या याद रखनी है। सबसे पहले 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, और 13 जो है आप 113 जो है आपके पद्मश्री। तो अब सारे के सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग जो 7 हैं ये पद्म भूषण, ये पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है ये याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। या तो भारत रत्न पूछता, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा रत्न है, उसके बाद यही तीनों है। तो इस तीनों में भी जो पद्म विभूषण है वो सबसे बड़ा है ना? तो पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया है, उन सातों के नाम आपको पता होना चाहिए, उनके क्षेत्र पता होने चाहिए, और उनमें से कितनी महिलाएं ये सारे पता होने चाहिए। भाई बात आ जाती है ना कि सर चलिए 7 लोगों को तो मिला है, ठीक है, लेकिन कितनी महिलाओं को मिला है, ये हो जाता है। एक दूसरा एक क्वेश्चन ये और आ जाता है किसको मरणोपरांत मिला है, ये भी हो जाता है। चलिए तो देख लेते हैं, पहले तो नाम देख लेते हैं, फिर उनके क्षेत्र देख लेंगे। नाम है एक तो शारदा सिन्हा, ये बिहार की कौन है? दिवंगत भोजपुरी गायिका थी शारदा सिन्हा, इनको मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण। और एक मिला है M.T. वासुदेवन नायर को, ये केरल के दिवंगत साहित्यकार हैं। ठीक, अभी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तीसरा मिला है ओसामू सुजुकी को, ठीक है, ये जापान के एकमात्र विदेशी हैं, तो इनके पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो इन पर स्टार लगाइएगा। फिर जगदीश सिंह खेहर को मिला है, D.N. रेड्डी को मिला है, और गुजरात की कुमुदनी रजनीकांत को मिला है, जो कि कथक की नृत्यांगना है। हो गए ना 7 लोग? शारदा सिन्हा एक, वासुदेव नायन, ओसामू सुजुकी, जगदीश सिंह, D.N. रेड्डी, और कुमुदनी रजनीकांत, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है। चलिए याद करते हैं। अब सबसे पहले 2 महिलाओं के नाम याद रख लीजिएगा, वहां से सरल हो जाएंगी थोड़ी चीजें। एक तो शारदा सिन्हा कहाँ की हैं? बिहार की हैं, क्या है? भोजपुरी जो गायिका है वो है, ठीक। और दूसरी है ये नृत्यांगना है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, तो ये भी महिला है, तो 2 महिलाओं हो गई, ठीक है। 2 महिलाओं के नाम याद रहेंगे आपको, एक शारदा सिन्हा और एक रजनीकांत लाखिया। फिर देखिए आप लोग देख लीजिएगा, एक विदेशी को मिला है, तो विदेशी कौन होगा यहाँ पर? ओसामू सुजुकी। ये कौन है? ये जो मारुति सुजुकी की गाड़ियां आती है ना, इनके ही अध्यक्ष रहे हैं जापान के। तो ये अभी मृत्यु हो गई है इनकी, और मरणोपरांत ही इनको दिया गया पद्मश्री। तो ओसामू सुजुकी जापान के हैं, 2 महिलाएं, और एक जो है ओसामू सुजुकी विदेशी को दिया गया है। पूछ लेगा ना आपसे, मान लीजिए कि विदेश के किस व्यक्ति को इस बार पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है ना? फिर देख लेते हैं, अब बचे 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन है? जगदीश सिंह खेहर, D.N. रेड्डी तेलंगाना के हैं ये, वासुदेव नायर जो हैं ये, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। तो देखिए वासुदेव हो गए एक, एक जगदीश हो गए, ये सब तो
कह सकते हैं, ये तो सब पर्यायवाची ही हैं आपस में। वासुदेव एक देवता ये हो गए, एक जगदीश हो गए और एक लक्ष्मी नारायण हो गए, है ना। ये तीन लोग, तीनों के नाम अब आपको याद हो जाएंगे। और एक DN रेड्डी तेलंगाना के हो गए, ठीक है ना। चारों के चारों याद हो जाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, आपको पीछे नहीं भागना है, तुरंत देखना है कि भैया पद्म विभूषण से क्वेश्चन आया है, हम लोग करेंगे इसको। ओके, कैसे याद हुआ? दो आपकी महिलाएं हो गई, ठीक, एक विदेश, और तीन तो आपके जो है भगवान के नामों पर ही हो गए, वासुदेवन, और दूसरे कौन हो गए? वासुदेवन, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण और जगदीश सिंह, ठीक। और एक हो गए हैं आपके तेलंगाना से DN रेड्डी, ठीक है, साउथ से हो गए ये। तो बताइए, अब हो गया, एक विदेशी, एक साउथ से, तीन भगवान के नाम पर है, और बाकी दो हो गए हैं आपके महिलाएं। ये अब मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे याद हो गए होंगे। फिर एक जो पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण तो 7 लोगों को मिल गया है, पद्म भूषण मिला है 19 लोगों को। अब 19 के नाम तो हम लोग रटेंगे नहीं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, शायद उनके नाम पूछ ले, तो उनको एक बार देख लेते हैं, उनका क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक है। राम बहादुर राय और साध्वी रितंबरा। तो राम बहादुर राय है, वो है साहित्य और शिक्षा की पत्रकारिता से संबंधित, और साध्वी रितंबरा है सामाजिक कार्य से संबंधित, दोनों ही उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इनको ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के RO की तैयारी के पर्पज से देख रहे हैं, प्लस यूपी BCS के पर्पज से भी देख रहे हैं। पद्मश्री में क्या है, 113 व्यक्तियों को दिया गया है ये, 113 लोगों के हम लोग नाम बिल्कुल नहीं रटेंगे, संख्या याद रखिएगा। तो 7 प्लस 19 और प्लस 113, तो ये आपकी टोटल संख्या 139 हो गई, यही आपको याद रखना है। फिर होता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब खेल पुरस्कार में सब सर्वोच्च खेल पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। 4 लोगों को इस बार दिया गया है, चारों के नाम हम लोगों को याद होने चाहिए, और उनके क्षेत्र, मतलब वो कौन से खेल से संबंधित है, वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, गुकेश डीस और हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और सुश्री मनु भाकर। देखिए, मनु भाकर को हर कोई जानता है, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और गुकेश इनको भी जानते हैं, ठीक है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, गुकेश डी शतरंज से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह को हर कोई जानता है, हॉकी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, ठीक है। तो आपको अब ध्यानचंद के याद हो गए हैं सारे के सारे, ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है। फिर देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी खूब पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार इतने लोगों को दिया गया कि हम लोग याद नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि अर्जुन पुरस्कार में याद क्या रखे भाई। अब याद क्या रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं जो खिलाड़ी, उनको दिया जाता है। दूसरा, इसमें राशि 15-15 लाख की राशि दी जाती है, और ये इस बार दिया गया है 32 खिलाड़ियों को। इतनी ही चीज आप लोग याद रखिएगा, बाकी ये सब याद आप नहीं रख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रख पाओगे, है ना। ये आप लोग याद रख लीजिएगा कि भैया उत्कृष्ट खेल के लिए दिया जाता है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नाम चुना जाता है, और 32 खिलाड़ियों को ये इस बार मिला है। अब बाकी जब खिलाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे, तब आप लोग इस पे फिर देखना, तुक्का लगाना, ठीक। फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है अर्जुन पुरस्कार आजीवन, तो ये याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम दिए हुए सिर्फ 2, ठीक। कौन कौन से याद? 2024 के लिए जो अर्जुन पुरस्कार आजीवन है, वो किसको दिया गया है? सुच्चा सिंह को दिया गया है, जो कि एथलेटिक्स है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया है, जो पैरा तैराकी को खेल अपना करते हैं, ये प्रदर्शन इसमें, ठीक। तो अब आपको इसमें याद कैसे रखना है, कोई ट्रिक बना लेते हैं। अर्जुन, अर्जुन की बात हो रही है, तो महाभारत में आप लोगों ने देखा है अर्जुन क्या थे? एक सच्चे व्यक्ति थे, तो सुच्चा सिंह हो गए सच्चे व्यक्ति से, ठीक है ना। और उनके साथ कौन थे? उनके रथ पे हमेशा कौन बैठते थे? मुरलीधर, मुरली वाले, है ना। कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर, तो मुरली और सच्चा दोनों ही याद हो जाएंगे आपको। यदि पूछा जाएगा अर्जुन पुरस्कार आजीवन, तो आप इसको आराम से लगा लोगे, ठीक। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात हो रही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं, है ना, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वो तो खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा था, द्रोणाचार्य पुरस्कार वो हो गए जो कि उनके टीचर है उनको, ठीक है। तो नियमित श्रेणी में किसको दिया गया है? सुभाष राणा को, दीपाली देश पांडे, संदीप सांगवान को। और आजीवन श्रेणी में दिया है S मुरलीधरन और एंगलो को कोला को, ठीक। ये याद रहेंगे। तो आप लोग इनको एक दो बार और देख लीजिएगा, जो कि नियमित श्रेणी में दिया गया किसको? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। इनके अगर आप खेल देखोगे, तो सुभाष राणा का पैरा निशानेबाज,
दीपाली देशपांडे का निशानेबाजी, संदीप सांगवान का हॉकी, ठीक। और आजीवन श्रेणी के लिए एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, और एन एन नेलो है ये, एन नेलो कोलाको, नाम ही इतना खतरनाक है, फुटबॉल से संबंधित है ये, ठीक। अब मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी की बात की जाए तो ये किसको दी गई है? 2024 के लिए यह ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में प्रदान की गई है। तो इतना ही याद रखिएगा। अगर पूछ लिए कि मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी कहां पर मिली है, किसको मिली है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र रूप से मिली है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात हो रही है तो ये मिला है इस बार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 2024 के लिए, ठीक। इतने ही याद रखिएगा इसके बारे में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात हो रही, प्रोत्साहन की बात हो रही है, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ये दिया गया है। अब इसी से संबंधित और है जैसे कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है वो 2023 का अगर पूछ लिया जाए तो ये भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांस और जीवन पर्यटन उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इतने सारे क्षेत्र दिए हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो इन 4 खिलाड़ियों के किसी न किसी रूप में आपसे नाम ना पूछ ले तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। उदय कुमार पर्वतारोही है, थल एडवेंचर है ये, सयानी दास तैराकी में है, और जितिन एम विजयन और उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे। तो इनको क्या करना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वही आप लोग भी हाईलाइट करिए और बार बार इनको पढ़िएगा, है ना। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। जमुना लाल बजाज की यदि बात की जाए, जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो गिरिजा नंदन गिरिजा सतीश को, ठीक है। नाम ही याद रख लीजिएगा, सिंगल नेम है तो पूछ सकते हैं, बाकी ये नहीं कीजिएगा। हर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को दिया गया है तो हम लोग सारे के सारे ये नहीं याद करेंगे। फिर है तानसेन सम्मान 2023। तानसेन सम्मान 2023 है वो किसको दिया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को। अब देखिए, आपको अगर ज्यादा कोई ताना मारेगा तो फिर आपको रात में उसी के स्वप्न आएंगे ना, है ना। और आजकल तो आपको खूब ताने लग रहे हैं तो स्वप्न भी उसी के आएंगे। तो तानसेन सम्मान यदि आपसे पूछे तो सीधा स्वप्न लगा देना, इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती अब, है ना। याद हो गई होगी एक ही बार में। फिर सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार की बात हो रही है, ऐसे पुरस्कार आज तक नहीं पूछे गए मेरे ख्याल में, जहां तक। अब लेकिन भैया क्या कह सकते हैं, आयोग का अगर मूड गड़बड़ा गया और उसको लगा कि इस बार सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार पूछते हैं तो हमारा तो दायित्व बनता है एक बार कम से कम पढ़ाई करने का, है ना। तो पढ़ लेते हैं, चलिए देख लेते हैं सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार। इसमें क्या देखेंगे, ये दिया गया है किसको? गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव को, और ब्राजील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की मंत्री है मरीना सिल्वा। इन दो लोगों को दिया गया है, एक तो गुयाना के उपराष्ट्रपति को जो डॉक्टर भारत जगदेव है, नाम देखिए भारत से लग रहा है कि इंडियन नेम है लेकिन गुयाना के उपराष्ट्रपति है, और ब्राजील की जो पर्यावरण और जलवायु मंत्री है मरीना सिल्वा, उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रख लीजिएगा सतत विकास नेतृत्व यदि पूछा जाए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025 किसको दिया गया है? ये तो अभी हाल ही में दिया गया है, 5 मार्च 2025 को ही दिया गया है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, ललिता ठाकुर को दिया गया है लोक माता अहिल्या होलकर सम्मान 2025। बाकी राम कथा पूरी याद नहीं करनी है, सिर्फ नाम पर फोकस कीजिएगा, पूछेगा तो आपसे नाम ही, है ना। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद सम्मान 2024, तो ये किसको मिला है? ये अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है और ज्यादा लोगों को मिलता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन बनना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। इसमें शामिल है ताराचंद जो कि नाड़ी वैद्य के लेखक हैं, ताराचंद शर्मा, माया राम अनिपाल, बस इतने ही देख लीजिए, और समीर जमदग्नि। फॉरवर्ड फोस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? तो ये भारत की एक सबसे बड़ी ऊर्जा इकाई है नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, एनटीपीसी को दिया गया है ये, तो ये तो हम लोग याद कर ही सकते हैं, है ना। फॉर्मल फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड एनटीपीसी को, इतना ही आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर स्कॉच पुरस्कार की बात हो रही, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, ये कहां पर आयोजित हुई है आपसे ये पूछ लिया जा सकता है। तो ये हुई है नई दिल्ली में आयोजित हुई है, क्या? नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना। सर ये किस लिए हुई है? तो यह पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एंग्लो कोन्याक और बेन्नई कोन्याक ने प्राप्त किया। तो दोनों नाम याद रख लीजिएगा, एंग्लो कोन्याक और बेन्नई कोन्याक। अब बात कर लेते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा भी गया है पहले, तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्टार विस्टार लगा लीजिएगा, है ना। और ये किसको मिला है? अपर्णा सेन को, ठीक।
तो अपर्णा सेन नाम आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं को दिया गया है। और ये एक बंगाल की, पश्चिम बंगाल की फिल्म पत्रकार संघ है, वहां की ये प्रसिद्ध निर्माता है इसकी, अपर्णा सेन। जैसी डैनियल अवार्ड की अगर बात करें 2023 का, तो ये साजी एन करुण को, देखिए ये कुछ कुछ अवार्ड इसमें बिल्कुल बेफालतू के दिए हुए हैं, है ना, लेकिन अपना आप क्या कर सकते हो, उनको पढ़ना तो है ही, तो पढ़ लीजिए। ज्यादा अगर मान लो हम लोगों ने छोड़ा और वहां पर आ गया तो अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब कोई आयोग का भरोसा नहीं रहा है, कहाँ पर क्या पूछ ले रहा है। पहले तो भाई फिक्स थे कि मतलब ऐसे दो चार वो ये उठा लेता था और उन्हीं से पूछ लेता था, साहित्य हो गया, है ना, ज्ञानपीठ हो गया, सरस्वती हो गया, व्यास हो गया, इनसे ही पूछता था। लेकिन अब आयोग का मूड चेंज हो गया है, वो कुछ भी पूछ ले रहा है, तो हमारा भी मूड चेंज करना चाहिए। और 6 महीने में कितने अवार्ड होंगे, 20 अवार्ड नहीं है। अगर 6 महीने हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होते हर मंथ, तब तो 20 अवार्ड कोई बड़ी बात थी ही नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं लास्ट के 15 दिन या 20 दिन करंट अफेयर, तब फिर गलतियां करते हैं खूब सारी, है ना। चलो देख लेते हैं, जेसी डैनियल अवार्ड की बात करें तो साजी एन करुणा की। फिर 34 में जीडी बिड़ला पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है प्रोफेसर सुवी जैकब जॉर्ज को। ठीक, ये इनका नाम याद रख लीजिएगा, सुवी जैकब जॉर्ज, बस इतना ही तो आप लोगों को, इतना आप लोग हाईलाइट करिएगा और इतना इनका नाम हाईलाइट कर लीजिएगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और 2023 के लिए किसको दिया गया था, आदिति सेन डे को। ठीक, तो ये भी याद रख लीजिएगा, अगर 34वां पूछे तब तो हो गए हैं आपके प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज। और अगर आपसे फिर पूछ लिया जाए, इससे पीछे वाला 23 वाला पूछ ले वो, अगर ये 34वें नंबर का है तो वो 33वें नंबर का हो जाएगा, 33वें नंबर का पूछेगा तो प्रो आदिति सेंडे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, ये मिसेल बैचलेट को मिला है। ठीक है, चिली के जो पूर्व राष्ट्रपति है मिसेल बैचलेट, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 मिसेल बैचलेट को दिया गया। ठीक, फिर अंतरराष्ट्रीय पे हम लोग आ गए। अंतरराष्ट्रीय में क्या क्या कौन कौन से मिले हैं, सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड मिला है, सैंड मास्टर अवार्ड। तो भैया बात कर लेते हैं कि ये जो सैंड मास्टर अवार्ड है ये देता कौन है ना, ये तो पता होना चाहिए, तब तो हम अनुमान लगाएंगे कि सुदर्शन पटनायक को कहाँ का सैंड मास्टर अवार्ड मिल गया। तो ये मिलेगा दक्षिणी इंग्लैंड, इंग्लैंड से यानी कि ये इंग्लैंड में मिलता है, दक्षिणी इंग्लैंड की बात हो रही है। तो वहां पर एक हुई थी डोरसेट काउंटी में सैंडबर्ट 2025 रेत कला महोत्सव, अभी वहां पर हुआ था। तो उसमें विश्व शांति के संदेश को देते हुए सुदर्शन जी ने गणेश भगवान की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई थी, इसीलिए उनको मिल गया है सैंड मास्टर अवार्ड। तो इस पर लगाइए स्टार, बढ़िया बात है भैया, अगर विदेश से हम लोग सैंड मास्टर के अवार्ड जीत कर आ रहे हैं। सुदर्शन पटनायक को तो वैसे हर कोई इंसान जानता ही है, शानदार कलाकारी वो रेत से करते हैं, और उन्हीं को मिला है सैंड मास्टर अवार्ड 2025। फिर गणित, गणित के लिए जो एबेल पुरस्कार मिलता है, कह सकते हैं ये गणित का नोबेल इसको कहा जाता है। ठीक है, एबेल पुरस्कार को, तो ये नाम याद रखिएगा और इस पर तो डबल स्टार लगाइएगा। गणित का एबेल पुरस्कार जो है वो मासाकी काशीवारा को मिलता है। देखिए गणित के टीचर को ज्यादातर लोग, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे ना, अब सिटी में तो सर चलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जाओगे ना तो गणित के टीचर को मास्साब बोलते हैं, मास्साब, है ना। तो ये जापानी के गणितज्ञ हैं मासाकी, नाम से भी वैसे याद आ रहा है, अगर आपको नाम भी दिया होगा तब भी आप कर लोगे, लेकिन आपको माशाब याद रखना, माशाब या मास्टर साहब, है ना, मास्टर साहब होता है लेकिन शॉर्ट में बोल देते हैं माशाब, तो माशाब हो गए कौन, माशाकी। ठीक है, याद रहेगा। गोल्ड मरकरी पुरस्कार, गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसको दिया गया है, दलाई लामा को। गोल्ड मरकरी पुरस्कार इतना ही याद रख लीजिएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार अवार्ड, तो ये दिया गया है गुंटर ब्लोस्चेल को, गुंटर ब्लोस्चेल, नाम थोड़े से खतरनाक है लेकिन हमें तो याद करना ही पड़ेंगे। ब्लॉक होम जल पुरस्कार की अगर बात करें, स्टॉक होम, सॉरी ब्लॉक होम नहीं, स्टॉक होम जल पुरस्कार, तो ये मिलेगा गुंटर ब्लॉक स्केच। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बुकर पुरस्कार, देखिए इस पे तो पहले से स्टार लग रखे हैं, एक स्टार और लगाइएगा इस पे, बुकर पुरस्कार खूब पूछा जाता है। तो ये मिला है सामंथा हार्वे को, ब्रिटिश की लेखिका है एक सामंथा हार्वे, और उनका उपन्यास भी यदि पूछा जाए आपसे तो उपन्यास है ऑर्बिटल। तो उपन्यास भी याद रखिएगा, उनका नाम भी याद रखिएगा, और वो कहाँ की हैं वो भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है बुकर पुरस्कार में। तो बुकर पुरस्कार में हमें हो गया क्लियर कि ये ब्रिटिश की है, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, और उपन्यास है इनका ऑर्बिटल। ठीक, याद हो जाएगा, बुकर पुरस्कार में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने किया क्या है, तो उनके लिए ये बुकर पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा है। बताइए, फिर तो बुकर पुरस्कार मिलना ही चाहिए था भैया। अंतरिक्ष से मतलब नीचे से नहीं, जमीन से तो आप रोज सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हो, सूर्यास्त तो रोज देखते हो, सूर्योदय तो देख भी नहीं पाते हो, क्योंकि सूर्योदय के समय हम लोग सो रहे होते हैं बहुत शानदार तरीके से, है ना। सूर्योदय से पहले तो क्या ही जागोगे आप लोग।
रात्रिचर हो गए हो। तो ये मिल गया है किसको, सामंथा हार्वे को। अब टाटा समूह के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको कौन सा अवार्ड मिल गया है, इनको मिला है ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान मिल गया है। तो इतना ही याद रखिए इनके बारे में कि टाटा समूह के जो चेयरमैन है ना एन चंद्रशेखरन, इनको मिल गया है मानद नाइटहुड सम्मान ब्रिटेन का। ठीक है, इतना याद रख ही लोगे आप लोग, होशियार लोग हो यार, इतने ही याद नहीं रख पाओगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो इनको कितने अवार्ड दे, खूब अवार्ड मिले हैं इनको। अवार्ड ही ये है ना जो दूसरे देशों में जा जाके वो ले लेते हैं, वहां के खूब बड़े बड़े सम्मान उनको मिलते हैं कि उनको वहां का सम्मान दिया गया है। फिर ये मालदीव गए, वहां का सम्मान लिया है, श्रीलंका गए, वहां का लिया है। तो कहाँ कहाँ के इनको पुरस्कार दिए गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्रीलंका का मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो मित्र को हम लोग बहुत अच्छे से ट्रिक्स बना के याद किया था कि जो एक मित्र शक्ति जो अभ्यास होता है, सेना का अभ्यास होता है, वो भी हमारा किसके साथ होता है, श्रीलंका के साथ। तो मित्र विभूषण पुरस्कार अगर आपसे सिर्फ लिख दे कि मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश का है जो मोदी जी को दिया गया है तो वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको दिए जाते हैं प्रधानमंत्री जी को। तो ये है श्रीलंका का। याद कैसे किया था, राम जी के मित्र कौन बन गए थे, विभीषण, और वो कहाँ के थे, श्रीलंका के। तो मित्र से मित्र भी, मित्र विभूषण पुरस्कार भी याद हो गया था, और हमें याद हो गया था मित्र शक्ति जो हमारा सैन्य अभ्यास होता है श्रीलंका के साथ, वो भी याद हो गया था। दोनों की दोनों चीजें याद हो गई थी, तो इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद द ऑर्डर ऑफ, नहीं, ये ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। तो एंड ऑफ द इंडियन ओशन की बात हो रही है। अब बताइए, इंडियन ओशन के एंड की बात हो रही है, वहीं पर आपको मिल जाएगा मॉरिशस। तो ये मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान हो गया जो कि मोदी जी को दिया गया है। फिर द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, अल अल कबीर की बात हमारी हुई थी जब हमने इसको पढ़ा था। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये सारे के सारे सम्मान, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज है, पूरी की पूरी हम लोगों ने मैगजीन खत्म कर ली है, ये सम्मानों की कई बार जिक्र हो चुके हैं, है ना। तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की बात हुई है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कुवैत के नाम होते हैं वो लंबे लंबे से होते हैं, है ना। तो ये कुवैत का है, और कबीर से कुवैत हम लोगों ने लगाया था, मुझे अभी भी ट्रिक याद है, कबीर और कुवैत को मैंने मिलान किया था। और वहां के अमीर हैं, देखिए उनके नामों में भी अल लगा होता है, तो ये तो पहचानना बहुत बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। देखिए, अमीर शेख मेसल अल अहमद अल जहर अल सबा, एक आध दो अल आप अपने तरफ से लगा लीजिए, लेकिन अल जो लगा होता है वो मोस्टली कुवैत में जितने भी वहां के शेख लोग होते हैं उनके नामों में लगा होता है। तो आपको ये याद हो जाएगा, अल कबीर। ठीक, ये मिला है कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, अब इसमें तो नाइजर लिखा हुआ है तो ये भी याद हो जाएगा। डोमिन का अवार्ड ऑफ ऑनर, तो ये इसमें डोमिन का लिखा है तो ये भी याद हो जाएगा। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो बारबाडोस भी याद हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का है, ये भी याद रख लीजिएगा, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना का है। ठीक, सारे के सारे हमने मोदी जी को जितने भी अवार्ड सर्वोच्च सम्मान हर देश के दिए हुए हैं वो सारे के सारे देख लिए। ज्यादा तो याद करने वाली बात है नहीं भाई, श्रीलंका का याद कर लीजिए थोड़ा सा, कुवैत का अल कबीर याद रख लीजिएगा, और कौन सा याद रख लीजिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये याद रख लीजिएगा। भाई मोदी जी को मिले हैं तो हम लोगों को तो याद रखना ही है ना। बारबाडोस का हो गया, ये एक ये याद रख लीजिएगा, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है, गुयाना का। ठीक, अब देख लेते हैं प्रित्जर अवार्ड। प्रित्जर अवार्ड कहाँ किसको मिला है, ये इसको वास्तुकला का नोबेल कहते हैं प्रित्जर को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लगाइए डबल स्टार इस पर। और ये मिला है लियू जियाकुन को। इस बार का जो प्रित्जर अवार्ड 2025 है वो मिला है लियू जियाकुन। ठीक, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, बताइए। चैंपियन ऑफ द अर्थ कौन होते हैं, जो पूरे अर्थ पर जो कि भगवान पूजे जाते हैं, वो है माधव। जो इस्कॉन टेम्पल होता है ना, श्री कृष्ण भगवान का होता है वो, और इस्कॉन टेम्पल की शाखाएं आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगी कहीं भी आसानी से, है ना। तो वही है जो चैंपियन ऑफ द अर्थ है, उनको हम कहेंगे माधव। तो माधव आप याद रखिएगा, गॉडगिल तो आपको खुद ही याद हो जाएगा ऑप्शन दिखते ही, है ना। फिर टर्नर पुरस्कार देख लीजिएगा, जमलीन कौर को मिला गया है ये, और उनकी प्रदर्शनी है ऑल्टर अल्टर के लिए। ठीक, तो टर्नर पुरस्कार वैसे पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना ही है। फिर आ गया 97 एकेडमी ऑस्कर पुरस्कार 2025, किसको मिला है इस बार का, रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा एनोरा को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है आपकी कौन है, अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, यही तीन चीजें याद रख लीजिएगा, बाकी जो चीज होगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है अनोरा को,
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है मिक्की मेडिसन को। इनकी फिल्म है एड्रियन ब्रॉडी की द ब्रूटलिस्ट, और इनकी है अनोरा। ठीक है, अभिनेत्री है वो अनोरा ही वाली है, मेडिसन, ब्रॉडी और अनोरा। ठीक, ये तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा। फिर एक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि निर्देशन एडम जे ग्रेप्स की भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को इस श्रेणी में नामित किया गया। तो ये याद रखना, भारत की जो हिंदी फिल्म है ना, लघु फिल्म है ये है अनुजा। अगर आपसे पूछ ले बाई चांस कि भैया जो इस बार 97 एकेडमी मतलब ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं उसमें भारत की लघु फिल्म है उसको भी नामित किया गया था, तो कौन सी थी? अनुजा। और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बड़ी शानदार मूवी थी, मैंने देख रखी है, आप लोगों ने अगर ना देखी हो तो कभी टाइम मिले तो देखिएगा, लापता लेडीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि की चयनित फिल्म है लापता लेडीज। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर आ गए 67 में ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार में क्या याद रखना है कि ये कहाँ पर होते हैं? लॉस एंजलिस में होते हैं। ठीक है, और जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं वो भी लॉस एंजलिस में ही मिलते हैं, तो दोनों चीजें वही सेम हो गई। फिर ये जो भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका और उद्यमी है चंद्रिका टंडन, जो इंदिरा नूई की बहन है। अब इंदिरा नूई कौन है? पेप्सिको कंपनी की सीईओ है, मैंने पहले ही से लिख रखा है सर्च करके, तो आप भी देखोगे तो बार बार चीजें तो याद हो ही जाती हैं। अमेरिका गायिकी और उद्यमी है चंद्रिका टंडन, इनको मिला है ग्रैमी पुरस्कार। ठीक, रिकॉर्डिंग एकेडमी के तहत। और पेप्सिको कंपनी की जो सीईओ है इंदिरा नूई, इनकी बहन ही है, तो आप लोग याद रखिएगा इनको। और इनका जो एल्बम है त्रिवेणी के लिए ये मिला है इनको। ठीक है, तो एल्बम का नाम भी आपसे पूछ सकता है त्रिवेणी के लिए। वेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैट एल्बम, इनके लिए इसको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, यही याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बहुत चीजें दी हुई हैं, कहाँ तक याद रखोगे, तो मैंने इनको सबको छोड़ दिया। ठीक, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर आपको बताता। अब ये दिया हुआ एक पॉइंट जो कि मुझसे भी छूट गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। बियोंस का 2025 में ग्रैमी अवार्ड्स में जीतना बेहद ऐतिहासिक है। बियोंस, इन्होंने अपने पहले कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा और इनका एल्बम का भी नाम याद रखिएगा, कहीं आपसे पूछ ले तो। ठीक, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 82 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस कहाँ पर हुआ है? वो लॉस एंजलिस में ये भी होता है। और इस वर्ष के लिए द ब्रूटलिस्ट व एमिलिया पेरेज की धूम रही है, मतलब ये मूवियों के नाम है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं। फिर द ब्रूटलिस्ट जो है उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है द ब्रूटलिस्ट को। और भारत के लिए यदि बात करें तो भारत की जो पायल कपाड़िया निर्देशन में एक मूवी बनी थी ऑल बी इमेजिन इन एज लाइट, इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इनकी सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार में शामिल किया गया। यह पहला अवसर है जब भारत की किसी निर्देशन पायल कपाड़िया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब बात आती है भैया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? आपसे पूछ लेगा कि पहली बार किस किस निर्देशक को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नामित किया गया है जो कि भारत से संबंधित है? तो पायल कपाड़िया याद रखिएगा। ठीक है ना, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? द ब्रूटलिस्ट। ठीक, ये याद रखिएगा। फिर बाफ्टा फिल्म की यदि बात करें हम लोग, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 की, तो ये लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में दिया जाता है और फिल्म और निर्देशक वही है द ब्रूटलिस्ट। तो द ब्रूटलिस्ट बढ़िया मूवी होगी, या तो है ना, देखना पड़ेगा इसको। फिर मिस यूनिवर्स की बात करें हम, तो मिस यूनिवर्स इस बार का किसको मिला है? ये मिस यूनिवर्स का मिला है कजेर थेलविग। अब देखिए इनको कैसे याद रखेंगे हम लोग, कजेर थेलविग की बात हो रही है, तो मिस यूनिवर्स किसको मिलेगा? जो काजल लगा के थैला लेंगी, वो भी कैसा? बड़ा, है ना, बिग, थैल बिग, है ना, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। अब आगे यह हो सकता है किसी को ये ट्रिक बहुत अच्छी ना लगे तो कुछ कहने लगे, भैया कुछ कहिएगा नहीं, हम लोग यार ट्रिक बनाते हैं, सिर्फ याद करना है, हमारा काम भी याद करना है, आपका काम भी याद रखिए। तो काजल लगा के जो थैला बिग टांगेंगे ना, उनको मिला है मिस यूनिवर्स। ठीक, फिर एक हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, मतलब अभी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास पहले पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मिसेज यूनिवर्स, है ना। तो मिसेज से हम लोगों ने इतनी ट्रिक मुझे याद आ रही है, तो उनका आगे का नाम बहुत ज्यादा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बताता हूँ। मिसेज वर्ल्ड जो बनी थी, वो बनी थी जिनकी शादी हो जाती है ना, तो जिनकी मिसेज होती है वो उसकी गैल चलने लगते हैं, है ना, तो गैलई को मिला था।
तो तिशो गैलई उनका नाम था पूरा। ठीक, याद आ गया। देखिए मैंने गैलई से ट्रिक बनाई थी, वो याद आ गई। मिस यूनिवर्स भी देख लिया आपने। फिर मिस इंटरनेशनल की बात करें तो हुई थी थोंग थुई, है ना, थी थोंग थुई। मिस इंटरनेशनल नाम भी कितना खतरनाक है, थी थोंग थुई। आप लोग भी याद रख लीजिएगा इनका नाम, थी थोंग थुई। मिस अर्थ की यदि बात करें तो ये जेसिका लैन को दिया गया है। ठीक है, जेसिका लैन को तो सबके सब याद हो गए। अब हमें मिस अर्थ की बात की है, मिस अर्थ किसको मिला है, जेसिका लैन को, ऑस्ट्रेलिया की है। देश के नाम भी कभी पूछ लेता है तो देश के नाम भी एक बार याद रखिएगा। मिस अर्थ, इस बार मिस अर्थ का आयोजन कहां पर किया गया था, फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, मिला किसको है, ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लैन को। ठीक है, तो मिस अर्थ साहब सही लाइन पे जा रही थी, है ना, मिस अर्थ जो है वो सही लाइन पे थी। और यहाँ पे देखा जाए तो मिस इंटरनेशनल की यदि बात की जाए तो ये मिला है हुइन थी थोंग थुई को। और मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो ये मिला है कजेर थैलबेग को, जो थैला लेके जा रही है, काजल लगा के थैला बेग लेके जा रही है। और मिसेज वर्ल्ड मिला है तिशो गैलई को। तो चारों के चारों यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। ये तो याद भी हो गया होगा आपको, हम लोग 3 से 4 बार इसको देख चुके हैं अच्छे से। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है, जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री की कंपनी है, उनके सीईओ जो है अभी लीसा सू, इनको दिया गया है। ठीक, टाइम पत्रिका ने इनको नामित किया है। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है, कैटलिन क्लार्क को। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे जो अवार्ड 6 महीने में दिए गए हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब बहुत ज्यादा लंबी तो क्लास हुई नहीं है, तो हम लोग इनको एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने, सीक्वेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा था, ठीक, सरस्वती सम्मान देख लिया था। फिर साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी देखा है और यहाँ पर व्यास सम्मान भी देख लिया। तो ये पूरा पेज जो है ना, इस पेज के लिए मैं डबल ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। ये इस पेज पे जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सारे के सारे आपको बेस्ट तरीके से याद होने चाहिए, चाहे ट्रिक से करो चाहे निमोनिक्स से करो, कुछ भी करो। 4 सम्मान दिए हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती, व्यास सम्मान और साहित्य अकेडमी पुरस्कार, चारों के चारों आने की संभावना रहेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पद्म पुरस्कार देख लिए थे, कितने लोगों को मिले हैं, 7, 19 और 113। 7 के नाम याद रख लीजिए हमने, कैसे रखे थे, 2 महिलाएं थी, एक साउथ, एक विदेश, और 3 जो थे वो देवताओं के नाम पर थे, है ना। तो अब वो आप लोग खुद देखोगे तो आपको बार बार याद हो जाएगा। ठीक, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को, सातों के नाम याद। पद्म भूषण जो मिला है वो कितने के, 19 लोगों को, उनमें से 2 यूपी के थे। ठीक है, 2 यूपी के नाम देख लिए थे। फिर जो पद्मश्री मिला है वो 113 लोगों को, टोटल अगर आपसे पूछे तो 139 लोगों को, ये देख लिए थे है ना। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो देखे हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है सर्वोच्च होता है, 25 लाख की राशि दी जाती है इसमें। और ये किस किस को मिला था, 4 खिलाड़ियों के नाम हम लोगों ने देखे थे, गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को। ठीक है, इनके खेल कौन कौन से वो आप लोग याद रखिएगा। ओके, फिर देखे थे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया इस बार, 32 खिलाड़ियों को 15 लाख की राशि दी जाती है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है अपने खेल के प्रति, उनको दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार आजीवन देखे थे, दोनों के ट्रिक्स से हम लोगों ने नाम याद किए थे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी देख लिया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखे हैं। और फिर तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार देखा, इसमें कितने लोगों को दिया था ये देखिए, इनके नाम देखे थे। जमनालाल बजाज पुरस्कार, सतत विकास नेतृत्व के लिए पुरस्कार। लोक माता अहिल्या होलकर पुरस्कार, ये देख लीजिएगा। तानसेन सम्मान पूछ लेता है, ये देखिएगा ठीक से याद रखिएगा इसको। फिर बाकी याद रखने लायक एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो अपर्णा सेन जी को दिया गया है, ये देख लीजिएगा। सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड दिया गया है। बाकी जीडी बिड़ला पुरस्कार देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार हम लोगों ने देख लिया, मिसेल बैचलेट को मिला है। तो ये सारे के सारे पुरस्कार, बुकर पुरस्कार पर 3 स्टार लगाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। सामंथा हार्वे उपन्यास उनका, ऑर्बिटर, इनको दिया गया है। बाकी ये छोटे छोटे पुरस्कार हैं जो कि हमने सारे के सारे देख लिए। मोदी जी को कहाँ कहाँ के नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिए गए वो देखे, प्रेसिडेंट अवार्ड देखा है, चैंपियन ऑफ द अवार्ड देख लिए हैं, और टर्नर पुरस्कार। तो सारे के सारे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे मिस अर्थ हो, मिस यूनिवर्स हो, मिसेज यूनिवर्स हो, मिस इंटरनेशनल हो, इस सारे के सारे हमने 1 बाय 1 सारे कंप्लीट कर लिए। अब आपका काम क्या है, जिनकी मैंने ट्रिक्स और निमोनिक्स बना के दिए हैं उनको आपको देखना है, बेहतर तरीके से याद करना है, शायद मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और जिनके मैंने नहीं बनाए हैं निमोनिक्स,
आप उनकी निमोनिक्स खुद बनाइएगा। अब तो सीख गए होगे यार निमोनिक्स कैसे बनाए जाते हैं, याद करना है। कुल मिला के हमारा काम क्या है, याद करना। और इस क्लास को बार बार देख लेना, अगर याद ना हो तो देख लोगे तो याद हो जाएगा। तो अब हम लोग एक आध क्लास और बची है तो उसको और देख के, और पूरी ये हमारी जो पंचायत पूरी है खत्म हो गई है, पूरी घटना सार हम लोगों ने वन बाई वन बढ़िया तरीके से निपटा ली है। तो आप लोग भी निपटा लीजिएगा और याद करके पहले ही रख लीजिए, इसको लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं बैठना है ना। और फिर आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइएगा। टेस्ट सीरीज हमारी चली रही है, मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट और रह गया है, वो आर की सारी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिएगा।